हेलो स्टूडेंट्स, आज एक टॉपिक कवर कर रहा हूं 9th क्लास के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का, विच इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। नॉर्मली अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करो तो टेम्परेचर राइज इज द रिजल्ट। आप किसी भी सब्सटेंस को लेटर से आप इन अ बीकर आपने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लिया, उसे हीट किया विद द हेल्प ऑफ ए बर्नर, देन यू आर सप्लाइंग हीट, टेम्परेचर इज राइजिंग। यू सप्लाई मोर हीट, टेम्परेचर राइजेस मोर। यू सप्लाई मोर हीट, टेम्परेचर राइजेस मोर। डायरेक्ट रिलेशन है। बट व्हाट इज लेटेंट हीट, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये वो कॉन्सेप्ट है जब आप हीट सप्लाई करते हो और उसके बाद भी टेम्परेचर में कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, टेम्परेचर राइज रिफ्लेक्ट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट हीट में छुपी हुई हीट, दैट इज जो हीट छुप गई जिसका रिजल्ट टेम्परेचर में नजर नहीं आया। दे आर ऑफ टू टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन इज द टर्म कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड वेपोराइजेशन मीन्स चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। ये आपको पता ही है दोनों टर्म्स। देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताता हूं। सपोज आप एक बीकर लें, उसके अंदर कुछ क्रश्ड आइस पीसेस डाल दें, स्मॉल क्रश्ड आइस पीसेस, और इसका टेम्परेचर नोट करें। अगर आप इसमें थर्मामीटर प्लेस करोगे तो यू विल नोटिस कि इट विल बी शोइंग 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज यू हैव टेकन आइस एंड टेम्परेचर ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ स्टार्ट इट हीटिंग स्लोली विद द हेल्प ऑफ ए बर्नर। जब आप इसे हीट करोगे स्लोली तो व्हाट यू ऑब्जर्व, यू आर सप्लाइंग हीट बट टेम्परेचर इज नॉट राइजिंग, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर दैट हीट हैज गॉन। आपने हीट सप्लाई की बट दैट हैज नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द राइज इन टेम्परेचर। इट मीन्स ये हीट छुप गई, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। दैट इज दिस हीट इज यूटिलाइज्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट सॉलिड टू लिक्विड, यानी आइस का वाटर बनना स्टार्ट हो गया और उसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, तो इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन। क्लियर। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को समझने के लिए आप ये समझें कि अगर सपोज एक बीकर में आपने वाटर लिया एंड यू स्टार्टेड हीटिंग विद द हेल्प ऑफ ए बर्नर। टेम्परेचर इसका लेट अस से इट वाज अर्ली एट रूम टेम्परेचर, लेट अस से 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप हीट करोगे इट विल राइज टू 30, 40, 50, 60। अल्टीमेटली दैट इज यू आर सप्लाइंग हीट and temperature is rising. Ultimately a stage will arrive when temperature will become 100 degree Celsius. That is water starts boiling at that temperature. अगर आप still और heat supply करो, what you observe? You observe that thermometer does not show any rise in temperature. It means temperature 100 रहेगा and you are supplying more of heat. तो फिर heat का result क्या आया? heat ने इस केस में टेम्परेचर राइज तो नहीं किया। इट मीन्स हीट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, तो इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो दो कंसेप्ट क्लियर हो गए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वो छुपी हुई हीट जो टेम्परेचर के राइज में रिफ्लेक्ट नहीं होती। हीट आपने सप्लाई की बट टेम्परेचर में राइज नोटिस नहीं हुआ। अब इन दोनों की डेफिनेशन आती है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो डेफिनेशन ये है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फिजिकल स्टेट फ्रॉम, फ्यूजन का केस है तो सॉलिड टू लिक्विड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फिजिकल स्टेट ऑफ रादर 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। तो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। मैं रिपीट कर दूं, अगर कोई क्वेश्चन में ये पूछे व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आंसर इसका ये है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन is amount of heat required to change
1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। क्लियर? अब इसके ऊपर समझे, अगर ये है तो इसमें सिर्फ एक वर्ड चेंज हो जाएगा, तो इट इज इजी टू लर्न इट। अगर आप एक वर्ड समझ जाए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ, यहां तक सारा सेम, डू सेम, यहां तक सारा सेम, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, फिर सारा सेम। तो दो डेफिनेशन आपको क्लियर कर दी। आई थिंक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। इसके ऊपर बहुत सारे इलस्ट्रेशंस भी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगी, बट इस वीडियो में आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आई रिपीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। तो आई थिंक ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपको। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कंटिन्यूअसली इसमें अभी और टॉपिक्स कवर होंगे। आज इस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।